हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन की विशेषताएं। तो आज हम मूल्यांकन की विशेषताओं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन पर बात करेंगे, यानी हिंदी में मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता है सतत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, मूल्यांकन जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यानी मूल्यांकन को एक ऐसा प्रक्रिया माना गया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी पूरे जीवन भर में ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। यानी व्यक्ति का जीवन भर में समय समय पर हमेशा मूल्यांकन होता रहता है, इसलिए इसे सतत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, छात्र का मूल्यांकन केवल विद्यालय में ही नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण मूल्यांकन होता रहता है, जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। देखिए, व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है उसी का मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यक्ति केवल स्कूल में ही नहीं सीखता, बल्कि स्कूल के बाहर दुनिया में भी बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए हर समय हर पल उसका मूल्यांकन होता रहता है। और इसलिए छात्र का मूल्यांकन केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि स्कूल के बाहर भी पूरे जीवन काल में उसका मूल्यांकन होता रहता है। क्योंकि व्यक्ति जो है पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वो जो भी कुछ सीखता है उसका मूल्यांकन भी समय समय पर होता रहता है। और इस मूल्यांकन के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर होने वाली प्रगति, उनके प्रोग्रेस का पता चलता है। इस होने वाले प्रोग्रेस को जानने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, यानी अनेकों प्रयास किए जाते हैं। अतः इसीलिए मूल्यांकन को सतत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि ये विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता। विद्यालय के बाद व्यक्ति के पूरे जीवन भर में ये प्रक्रिया चलती रहती है। मूल्यांकन की दूसरी विशेषता है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखिए, यहाँ मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि मूल्यांकन के बिना हम किसी भी छात्र के अंदर होने वाली प्रगति का पता नहीं लगा सकते। इसलिए छात्रों में होने वाली प्रगति का समय समय पर पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मूल्यांकन के बिना संपूर्ण शिक्षक प्रणाली अधूरी है। मूल्यांकन शैक्षिक मूल्यांकन के मापन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार भी लाता है। देखिए, छात्रों को पूरे वर्ष पढ़ाए जाने के बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम जो होता है उनका इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, उस एग्ज़ाम के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि छात्रों में कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, उनकी प्रगति कैसी है। और उनकी इस प्रगति के माध्यम से ही हम संपूर्ण शिक्षण प्रणाली के गुण दोषों का पता लगा पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन के बिना संपूर्ण शिक्षण प्रणाली अधूरी है। आपने देखा होगा कि समय समय पर शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होता रहता है। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए, बहुत सारे आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें शिक्षा के नए नए रूल्स रेगुलेशन बने, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी नीति नियम लागू किए गए, और उन्हीं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था चलाई गई। और आज भी समय समय पर शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होता आया है। तो ये सभी संभव कैसे है? ये सभी संभव है मूल्यांकन की वजह से, क्योंकि मूल्यांकन जो है शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को वो मेज़र करता है, उसका मापन करता है, और उसके साथ साथ उसमें सुधार भी लाता है। और इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन के बिना संपूर्ण शिक्षण प्रणाली अधूरी है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही संपूर्ण शिक्षण प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। और इसलिए मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना गया है। अब मूल्यांकन की तीसरी विशेषता है व्यापकता। ठीक है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सभी पक्षों का मापन किया जाता है। देखिए, मूल्यांकन को यहाँ व्यापक इसलिए माना गया है क्योंकि मूल्यांकन जो है केवल व्यक्ति के शिक्षा से संबंधित चीज़ों का ही मेज़र नहीं करता है, बल्कि यह व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन करता है, जैसे उनका नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्रिएटिविटी, उनका बिहेवियर, इन सभी चीज़ों का वो मेज़र करता है। इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन जो है एक व्यापक प्रत्यय है जो व्यक्ति के किसी एक पक्ष को नहीं मापता, बल्कि यह व्यक्ति के सभी चीज़ों का, सभी पक्षों का मापन करता है।
और इन सभी चीज़ों के अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न पक्ष शामिल हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक इत्यादि। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है इन सभी चीज़ों का मापन करता है। यानी यहाँ साफ साफ कहा गया है कि ये मूल्यांकन केवल शिक्षा से संबंधित चीज़ों को ही मेजर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के विभिन्न पक्षों जैसे उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, इन सभी चीज़ों का वो मापन करता है और इसलिए मूल्यांकन को एक व्यापक प्रत्यय माना गया है। अब मूल्यांकन की चौथी विशेषता है संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक स्वरूप। इसमें संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। संख्यात्मक के अंतर्गत परिणामों को संख्या में प्रकट किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक में गुणों का मापन किया जाता है, जिसको अंकों या संख्याओं में प्रदर्शित करना कठिन होता है। अतः मूल्यांकन शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। देखिए, यहाँ मूल्यांकन के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक संख्यात्मक और एक वर्णनात्मक। आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्चे का फाइनल एग्ज़ाम होता है और उसके बाद उसका जो परिणाम आते हैं, जो रिज़ल्ट आता है, वो या तो नंबर्स यानी संख्या में दर्शाए जाते हों या फिर उन्हें ग्रेड्स में दर्शाया जाता है, जैसे गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो ये दो तरीके से परिणाम जारी किए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन के दो स्वरूप हैं, एक संख्यात्मक, एक वर्णनात्मक। ठीक है, संख्यात्मक के अंतर्गत जो परिणाम होते हैं उन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, और जो वर्णनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक के अंतर्गत परिणामों को गुणों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेड देते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये सब क्या है, ये गुण है, इन गुणों को वर्णनात्मक रूप कहते हैं। इसमें बच्चों के परीक्षा के परिणामों को अंकों या संख्याओं में दर्शा पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह जो है वर्णनात्मक रूप है, जिसमें बच्चों के गुणों को दर्शाया जाता है। और इस प्रकार मूल्यांकन जो है शिक्षण के परिणामों को संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की पांचवी विशेषता पर, जो इसका नाम है सुधारात्मक स्वरूप। मूल्यांकन का स्वरूप सुधारात्मक होता है, अर्थात इसका उद्देश्य छात्रों की कमियों का पता लगाकर उनको दूर करना होता है, और इस प्रक्रिया में छात्रों की समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षकों को अपने शिक्षण व्यवस्था के मापन व सुधार का अवसर प्रदान करता है। देखिए, मूल्यांकन का एक और स्वरूप सुधारात्मक होता है, क्योंकि हर बच्चे जो है एक जैसे नहीं होते, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसलिए हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां ज़रूर होती है, तो उन कमियों और खामियों का मूल्यांकन के माध्यम से पता लगाया जाता है और उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन का जो ये स्वरूप है वो सुधारात्मक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे का सही विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक उस बच्चे के अंदर की कमियों का पता न लगाया जाए। उन कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, तभी वह बच्चे का सही विकास हो पाता है, और यह संभव हो पाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से। और इस प्रकार से मूल्यांकन जो है टीचर्स को भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को मापने और सुधार करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि किसी भी छात्रों की समस्याओं को और टीचर्स के शिक्षा व्यवस्थाओं में आने वाली समस्याओं को तभी सुधारा जा सकता है जब तक उसकी कमियों का पता न लगाया जाए, और यह मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव हुआ। अब छठी विशेषता है व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने का साधन। छात्र के व्यवहार का मापन कठिन होता है, इसलिए मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। यानी कि किसी भी छात्र का जो व्यवहार है उसे ऐसे ही मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम लोग मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के अंदर होने वाले व्यवहारों को मेज़र करते हैं, उसका मापन करते हैं। अतः मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों के अंदर अच्छे बुरे इन सभी व्यवहारों का पता चलता है। छात्र किसी विशिष्ट यानी विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, इसके लिए शिक्षक द्वारा प्रमाणीकृत तथा अप्रमाणीकृत अनेक प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि कोई बालक किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए बहुत सारी प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत मूल्यांकन शामिल है। और इन्हीं प्रवृत्तियों के माध्यम से हम छात्रों के व्यवहार को माप सकते हैं। इसलिए किसी की व्यवहार के विषय में एक अच्छी जानकारी हासिल करना मूल्यांकन की एक विशेष विशेषता है।
सातवीं विशेषता है छात्र विकास से संबंधित। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के विकास हेतु अनेक कार्य किया जाता है। छात्रों की कमियों को दूर कर उनका बहुमुखी विकास किया जाता है कि मूल्यांकन के माध्यम से ही हम किसी भी छात्र के गुण दोषों कमियों का पता लगाकर उन्हें सुधार करने का प्रयास करते हैं और तभी जाके छात्र का सही तरीके से विकास संभव हो पाता है। इसलिए कहा गया कि मूल्यांकन के द्वारा छात्र के विकास हेतु बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों की जो भी कमियां हैं, जो खामियां हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाता है और तभी जाकर छात्र का बहुमुखी विकास यानी उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। और इसलिए मूल्यांकन की एक और विशेषता है कि वह छात्र विकास से संबंधित है। आठवीं विशेषता है मूल्यांकन से छात्रों के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जाती है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के व्यवहारों, उनके गुणों का पता लगा पाते हैं और अगर उनमें कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं तो उन्हें दूर कर, उन्हें सुधार कर छात्रों का सही विकास कर पाते हैं और उसके बाद यह पता कर पाते हैं कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। ठीक है, उनकी भविष्यवाणी कर पाते हैं कि वे अपने जीवन में कितने सार्थक सिद्ध होंगे और ये भविष्यवाणी मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब नौवीं विशेषता है मूल्यांकन विधियों एवं तकनीकी का क्षेत्र बहुत परीक्षणों तक ही सीमित न होकर बहुआयामी साधनों का प्रयोग हेतु काफ़ी लचीलापन एवं व्यापकता प्रदान करता है। अब 10वीं विशेषता है मूल्यांकन एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि या अंतराल में लिया जाता है। देखिए, मूल्यांकन जो है कभी भी नहीं लिया जाता, बल्कि इसका एक टाइम टेकन होता है, इसका एक टाइम फिक्स रहता है कि इतना से इतना अवधि के अंतराल में ही इसे लिया जाना चाहिए। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, कुछ एग्ज़ाम ईयरली होते हैं, तो वो क्या होता है, एक टाइम टेकन फिक्स रहता है उनका। ठीक है, सेमेस्टर वाले में क्या होता है कि एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ही उनका एग्ज़ाम्स लिया जाता है। ठीक वैसा ईयरली एग्ज़ाम में भी होता है कि एक साल कंप्लीट होने के बाद साल के अंत में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं बच्चों का, और वह भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा। अब 11वीं विशेषता है मूल्यांकन कभी भी किसी व्यक्ति या छात्र की गलती निकालना या उनमें दोष खोजने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। देखिए, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो छात्रों के कमियों को, उनकी खामियों को, उनको दोषों, गलतियों को खोज निकालने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी भी छात्र का मूल्यांकन उनकी कमियों का पता लगाकर उनमें सुधार करने के लिए किया जाता है और यह भी मूल्यांकन की एक विशेषता ही है। अब 12वीं विशेषता है मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र में पत्रों के प्रकार का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। यानी मूल्यांकन की सहायता से हम प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न छपते हैं उन सभी प्रश्नों का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक कर सकते हैं और इसलिए यह भी मूल्यांकन की एक विशेषता में से ही है। अब 13वीं विशेषता है मूल्यांकन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी है, इसकी जांच कर पाना भी संभव होता है। यानी मूल्यांकन के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं इसके संदर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण विधियां, साथ ही शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी है, इसकी जांच कर पाना भी संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की अनेकों विशेषताएं हैं जिस पर आज हमने चर्चा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।